क्या राहुल गांधी अब केजरीवाल को जेल से रिहा करवाएंगे? क्योंकि अब यही खबर पूरे देश में सुर्खियों का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda. और इस खबर के कई मायने भी है। जानेंगे इस खबर का पूरा सच, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? क्या अब अरविंद केजरीवाल सारे आरोपों से मुक्त हो गए हैं? इन सभी को आसानी से समझने के लिए आपको पूरी बात को शुरुआत से समझना होगा, जिसके लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को 10 मई को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था। इतने दिन वो ईडी की गिरफ्त में थे, लेकिन अब उनको सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। किसी भी आदमी को ईडी इसलिए गिरफ्तार करती है जब कोई व्यक्ति कमाए गए धन पर सही तरीके से टैक्स नहीं देता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अनुसार आप कैसे भी धन कमाए, लेकिन जब तक तय नियमों के अनुसार आप टैक्स नहीं देते हैं तो ये केस मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम भारत सरकार की एक संस्था ईडी करती है। और जब कोई व्यक्ति अपने पद का उपयोग अपने निजी लाभ अथवा किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए करता है तो उसके खिलाफ सीबीआई कार्यवाही करती है। लेकिन हाल ही के दिनों में अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने ही वाले थे कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और कहती है कि अरविंद केजरीवाल को हमें सौंप दे। और ये खबर कई समाचार पत्रों में छप जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से विपक्ष ये आरोप लगाता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। इसलिए इस बार भी ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के कहने पर ही झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार करने आई है तो आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद जगी है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया लाइंस का हिस्सा है। ऐसी उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि सीबीआई का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति में लीडर ऑफ अपोजिशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाल ही के चुनावों में राहुल गांधी पहली बार किसी बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं, जिसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कहते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के 1977 के अनुसार किसी भी पार्टी को विपक्ष की पार्टी बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में से 10% सीटों का होना आवश्यक है। जैसे कि हमारे संविधान में 545 सीटें हैं, जिसमें से किसी पार्टी को विपक्ष की पार्टी बनने के लिए 545 का 10% यानी 55 सीट होना आवश्यक है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई तथा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 संसद है, जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्तों को आसानी से पूरा करती है। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनना कितनी बड़ी बात है इस बात को समझने के लिए। जैसे कि सत्ता पक्ष में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता है, उसी प्रकार विपक्ष का सबसे पद विपक्ष का नेता होता है। दूसरों शब्दों में आप इसे विपक्ष का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। ईडी और सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह है। सीबीआई का हेड चुनने के लिए गृह मंत्री और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस या अन्य पार्टियों के पास 55 सांसद नहीं थे, जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनने की पहली शर्त है। लेकिन इस बार विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी बने हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई पर पहले की तरह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी नियुक्ति में राहुल गांधी की सलाह को
उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना गृह मंत्री अमित शाह को। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से रिहा होने ही वाले थे कि सीबीआई उनको गिरफ्तार करने के लिए इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूरत बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।